हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सेल के एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सेल्स ग्रुप का इंसर्ट और डिलीट। इस दोनों ऑप्शन के अंतर्गत जितना भी ऑप्शंस हैं, ये सभी ऑप्शंस के बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस तरह के वीडियो देखने के लिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको सिखाता हूँ कि किस तरह से इसका उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समझते हैं इंसर्ट और डिलीट को। इंसर्ट के अंतर्गत आपका 4 ऑप्शंस होते हैं और डिलीट के अंतर्गत भी आपका 4 ऑप्शंस होते हैं। इंसर्ट मतलब होता है जोड़ना, डिलीट का मतलब होता है हटाना। तो कभी भी हमको अगर रो को जोड़ना हो तो हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, इंसर्ट शीट रो। यदि हमको कभी रो को डिलीट करना हो तो हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल करें, डिलीट शीट रो। तो ये दोनों ऑप्शन को पहले सीख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका डेटा लिखा हुआ है, ये जो डेटा है हो सकता है आपको कहीं बीच में कोई एंट्री छूट गया हो। जैसे इतना आप एंट्री किए हैं, इसमें हो सकता है कहीं बीच में एंट्री छूट गए हैं। अगर लास्ट में एंट्री छूट गए हैं तो आप यहाँ पे आसानी से एंट्री कर सकते हैं। लेकिन बीच में कहीं छूट गया है या आपका मन हो गया कि हमको बीच में जोड़ना है, तो इसके बीच में आपको रो की आवश्यकता पड़ेंगे। तो जहाँ पे भी आपको रो की आवश्यकता पड़े वहाँ के कोई भी सेल को आप एक्टिव कर लीजिए, या तो पूरा सेलेक्ट भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो हम यहाँ पे मान के चलिए वेस्ट और ईस्ट के बीच में हमको एक रो चाहिए, तो आप नीचे वाले सेल को सेलेक्ट करिए। जब भी आपका रो इंसर्ट होते हैं, जो भी सेलेक्ट करते हैं उसके ऊपर इंसर्ट होते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, जहाँ पे भी इंसर्ट कराना हो उसके नीचे वाले कोई भी सेल को एक्टिव कर लीजिए, या तो आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे आ जाइए और यहाँ पे देखिए आपका इंसर्ट शीट रो पे जैसे ही क्लिक करिएगा आपका रो इंसर्ट यहाँ पे हो जाएंगे। यदि आपको एक से अधिक रो की आवश्यकता पड़े तो आप एक से अधिक आप सेलेक्ट कर लीजिए रो को और यहाँ से इंसर्ट करा दीजिए, इंसर्ट शीट रो। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा रो हमको यहाँ पे बन गए। अब इसमें डेटा को हम आसानी से एंट्री कर सकते हैं। यदि आपको कभी रो को डिलीट करने की आवश्यकता हो तो आप उसको सेलेक्ट करिए और डिलीट वाले ऑप्शंस में जाइए और यहाँ डिलीट शीट रो पे जैसे ही क्लिक करिए वो आपका डिलीट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप सीख चुके होंगे इंसर्ट शीट रो करने के लिए और यहाँ पे डिलीट करने के लिए। उसके बाद आपको बताते हैं इंसर्ट शीट कॉलम्स और डिलीट शीट कॉलम्स के बारे में। जब भी कभी आपको डेटा में कहीं कॉलम की आवश्यकता पड़ जाए, लास्ट में पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। कहीं आपका डेटा लिखा हुआ और बीच में हमको ज़रूरत पड़ जाएगी, नहीं यहाँ पे कॉलम चाहिए, तो यहाँ पे एक कॉलम चाहिए ताकि हम डेटा एंट्री कर सकें। तो आप वहाँ उसे सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद आप इंसर्ट में जाइए। इंसर्ट शीट कॉलम पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक कॉलम आ जाएंगे और यहाँ का जो डेटा है राइट साइड शिफ्ट हो जाएंगे, यानी जो आप सेलेक्ट किए उसके बाएँ तरफ एक न्यू बनेंगे आपका और जो डेटा आपका है वो आपका राइट साइड शिफ्ट हो जाएंगे। चलिए हम इंसर्ट करके दिखाते हैं। इंसर्ट शीट कॉलम पे जैसे क्लिक करेंगे मेरा देखिए यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट होंगे। यदि हमको एक से अधिक कॉलम की आवश्यकता पड़े तो हम एक से अधिक सेलेक्ट कर ले। यहाँ से मान के चलिए हम CDE F 4 कॉलम को सेलेक्ट किए और इंसर्ट करेंगे। जैसे इंसर्ट शीट कॉलम पे मेरा 4 कॉलम देखिए बन के तैयार हो गए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका 4 कॉलम बन के तैयार हो गए और यहाँ पे पहले से देखते हैं 5 यहाँ पे मेरा कॉलम हो गए। यदि हमको डिलीट करना है तो सभी को सेलेक्ट करेंगे और डिलीट वाले ऑप्शन में जाएंगे। डिलीट शीट कॉलम पे जैसे ही क्लिक करिए मेरा डिलीट हो जाएंगे। यानी कभी भी आपको इंसर्ट करने की आवश्यकता पड़े तो इंसर्ट शीट कॉलम्स पे जाइए और डिलीट करने की ज़रूरत पड़े तो डिलीट शीट कॉलम्स पे जाइए। तो इस तरह से आपको ये दोनों ऑप्शन भी आपको समझ में आ गए होंगे, किस तरह से आप इंसर्ट करा सकते हैं और किस तरह से आप डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन है आपका इंसर्ट शीट और डिलीट में जो ऑप्शन है आपका डिलीट शीट। तो अभी आपको बता दें, यहाँ पे नीचे जो आपको दिख रहे हैं सेल डेटा आपका है शीट 1 है, शीट 3 है, शीट 2 है, रो एंड कॉलम है, ये आपका शीट कहलाते हैं। और यहाँ पे मेरा सीट 2 4 6 आपका सीट है। यदि आपको और सीट की आवश्यकता पड़े ताकि आप कोई डेटा बना के काम कर सकें तो इंसर्ट पे जाइए और इंसर्ट सीट जैसे ही क्लिक करिएगा आपका देखिए आप सीट 5 नाम के एक सीट आ चुके हैं। और भी चाहिए तो यहाँ से इंसर्ट सीट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं जिस पे आप क्लिक करिएगा वो आपका एक्टिव हो जाएंगे इस तरह से। यदि आपको डिलीट करना हो, कोई भी सीट को डिलीट करना हो तो एक्टिव कर लीजिए और डिलीट ऑप्शन में जाइए और डिलीट सीट जैसे करिएगा वो आपका डिलीट हो जाएंगे। और यहाँ पे सीट 5 है, इसे भी हम डिलीट कर देते हैं। जब आप सीट को कभी डिलीट करते हैं
यदि उस सीट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो आसानी से डिलीट हो जाते हैं। यदि आपके सीट में कोई डेटा लिखा हुआ है तो उस समय आपके सामने एक वार्निंग मैसेज आते हैं, जैसे मेरा इस सीट में कुछ डेटा लिखा हुआ है। यदि हम इसे डिलीट करने के लिए जाएं तो मेरे सामने कुछ एक वार्निंग आएंगे जिसमें लिखा हुआ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विल परमानेंटली डिलीट दिस सीट, डू यू वांट टू कंटिन्यू। यदि हम इस डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें, ये जो मेरा सीट है परमानेंटली डिलीट हो जाएंगे, ये दोबारा मेरा सीट नहीं आएंगे। अंडू करने से भी ये आपका सीट नहीं आएंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा, जब भी डिलीट करते हैं यदि कोई डेटा है तो ये श्योर हो जाइए कि आपको परमानेंटली डिलीट करना है। यदि आप एक बार डिलीट कर देते हैं तो आपका दोबारा नहीं आएंगे, इसलिए आप ध्यान से आपको डिलीट करना होगा सीट को। यदि कॉलम या रो डिलीट करते हैं, अंडू करके आप उसे ले आ सकते हैं। तो समझ में आ चुके होंगे कि डिलीट का किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गए होंगे ये तीनों ऑप्शन का किस तरह से उपयोग कर सकते हैं और डिलीट का ये तीनों ऑप्शन का किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। अब बच गया आपका इंसर्ट सेल्स और यहाँ पे आपका डिलीट सेल्स। तो जब भी आपको सेल का ज़रूरत पड़े इंसर्ट सेल करने का तो आसानी से इंसर्ट करा सकते हैं, लेकिन दिक्कत या परेशानी तब होंगे जब कुछ इस प्रकार से डेटा आपके सामने देखने के लिए मिले। जैसे यहाँ पे भी डेटा है, इसके बगल में भी डेटा है, नीचे भी डेटा है, तो कुछ इस तरह से डेटा देखेंगे तब आपको दिक्कत हो जाए। जैसे मान के चलिए ये जो रेड में मेरा डेटा लिखा हुआ है, यदि हमको यहाँ पे कॉलम की आवश्यकता पड़े तो कॉलम की आवश्यकता यदि पड़ जाए तो यदि हम यहाँ पे कॉलम इंसर्ट कराएं तो कुछ इस प्रकार से कॉलम आएंगे। तो हमें तो ज़रूरत था इस डेटा में, तो यहाँ पे भी आपका बन गए। तो इसी से बचने के लिए हम कुछ इस प्रकार से काम में लेते हैं कि यहाँ पे सेलेक्ट किए और यहाँ से कॉलम नहीं लेके इंसर्ट सेल पे क्लिक करेंगे। जैसे इंसर्ट सेल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंसर्ट नाम का एक पॉपअप विंडो आएंगे। इसमें 4 ऑप्शंस आएंगे, जिसमें से पहला ऑप्शन है शिफ्ट सेल राइट। यहाँ जो आपका सेल इंसर्ट होंगे, यहाँ जो पहले से सेल वो कहाँ जाएंगे तो वो आपका शिफ्ट सेल राइट, यानी वो आपका राइट तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए। जैसे ओके करेंगे मेरा देख सकते हैं यहाँ से जो पहले था वो राइट शिफ्ट होंगे, यहाँ पे नया हो गए और नीचे वाले में कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं हुई। यदि हमको यहाँ पे रो की आवश्यकता पड़ जाए तो यदि हम यहाँ से इंसर्ट कराते हैं रो को तो पता चलेगा कि आपका यहाँ पे भी रो आ गए और यहाँ पे भी आ गए, इसमें भी तो दिक्कतें हो गई इसमें। तो इससे बचने के लिए आपको करना क्या है, जहाँ भी आपको रो चाहिए वहाँ रो मत इंसर्ट करिए, बस सेल इंसर्ट करा दीजिए। डेटा को आप सेलेक्ट कर लीजिए और डेटा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इंसर्ट सेल पे जाइए और जैसे इंसर्ट सेल पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने वही ऑप्शंस आएंगे इंसर्ट वाला, शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल डाउन। तो यहाँ पे यदि हम डाउन कर देते हैं डेटा को तो अच्छे तरीक़ा से हो जाएंगे। जैसे इस पर क्लिक करके डाउन कर देते हैं, जैसे करेंगे यहाँ पे मेरा देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक सेल इंसर्ट हो गए और डेटा यहाँ से नीचे हो गए थोड़ा सा, और इसमें भी आपको कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होंगे। तो इंसर्ट इस तरह से कर सकते हैं। कभी हमको डिलीट करने की आवश्यकता पड़ जाए, यदि हम इस कॉलम को अगर डिलीट करते हैं तो पता चलेगा आपका ये भी डेटा आपका डिलीट हो जाएंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ से ये सभी को सेलेक्ट करेंगे और डिलीट सेल करेंगे। जैसे ही डिलीट पे क्लिक करेंगे सेल पे तो मेरे सामने इस तरह से ऑप्शन आएंगे। यदि ये डिलीट हो जाएंगे तो नीचे वाला डेटा कहाँ जाना चाहिए, तो हम कर देते हैं शिफ्ट सेल अप। जैसे ये डिलीट होंगे तो नीचे से ऊपर हो जाए, ओके करते हैं। आप देख सकते हैं कि वहाँ से आपका डिलीट होंगे और नीचे वाला डेटा ऊपर शिफ्ट होंगे। उसी प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक हम सेल को डिलीट कर देते हैं कुछ इस प्रकार से। शिफ्ट सेल लेफ्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ओके करते हैं, जो भी बगल वाला डेटा लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाए। तो कुछ इस प्रकार से आप इस दोनों ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, इंसर्ट सेल्स या तो डिलीट सेल्स। इस तरह से आपको ये चारों ऑप्शन अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गए होंगे और ये डिलीट वाले जो ऑप्शन है ये भी आपको चारों ऑप्शन अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गए होंगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे इस चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जाकर आप ये वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।